Hello, I'm Dr. Sagar Lad. I'm pediatric intensive care specialist working at the Sahyadri Hospital, Nagar Road. And today I'm going to discuss with you about influenza virus. Now, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस बीमारी है ये लास्ट 5-6 महीने में बहुत तकलीफ दे रही है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है और ये वायरस कभी कभी कुछ भी नहीं करता है या कभी कभी सब कुछ करवा देता है। अभी ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए इन्फ्लुएंजा के कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं और ये प्रिवेंटेबल बीमारी है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो वायरस रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट होता है। मतलब जब हम खांसते हैं, जब हम बोलते हैं, सलाइवा या ड्रॉपलेट, इससे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये ट्रांसफ़र देयर इज़ नो एज लिमिट, इट कैन अफेक्ट फ्रॉम अ न्यूबॉर्न बेबी टू एडल्ट ओल्ड एज, उनको भी ये बीमारी कर सकता है। और ये लास्ट 2-3 महीने में इतना स्प्रेड अप हो गया है कि इससे कॉम्प्लिकेशन करके बच्चे बहुत आ रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ये यूजुअली H1N1 ऐसे प्रीवियसली हम बोलते थे उसको। उसके बहुत से टाइप है, 4 टाइप रहते हैं इन्फ्लुएंजा के, A, B, C, D। लेकिन A और B ये जनरली एपिडेमिक कराते हैं और बच्चों को बीमारी देते हैं और वो ज़्यादा सीरियस रहती है। C वायरस कम बीमारी देता है, D वायरस ह्यूमन में डिसीज़ नहीं करता है। अभी हमें कैसे पता चलता है ये इन्फ्लुएंजा है? इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड जैसे भी प्रेजेंट कर सकता है। तो एनी बच्चा जिसी को बहुत बुखार है, 101, 102 फीवर है, सर्दी है, बहुत सी खांसी है या कभी-कभी एक्सेसिव इरिटेबल बच्चे रहते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंजा प्रेजेंट होता है। अनयूजुअल प्रेजेंटेशन में कई बच्चों को लूज मोशन, वॉमिटिंग बोल के भी प्रेजेंट हो सकता है। बट अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम और हाई ग्रेड फीवर है, कॉफ, कोल्ड, रनी नोज है और हाई ग्रेड फीवर है, तो डेफिनेटली फर्स्ट इन प्रायोरिटी ये एपिडेमिक में हमें इन्फ्लुएंजा वायरस सोचना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? 80 to 85% बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन देर आर ऑलमोस्ट एक 10 से 15% बच्चे हैं जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपको लगे कि बच्चे को ये तकलीफ हो रही है, इमीडिएटली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। वहाँ जाने के बाद अगर सस्पेक्टेड लगा तो वी कैन डू अ टेस्ट कॉल्ड एज अ नेजोफेरेंजियल एस्पिरेट। मतलब क्या, जो थ्रोट में जो सिक्रीशन है वो टेस्ट के लिए निकालते हैं और वो टेस्ट निकाल के हमें पता चल सकता है कि उसको इन्फ्लुएंजा या H1N1 या स्वाइन फ्लू की बीमारी हुई है। स्वाइन फ्लू एक अलग एंटिटी है, मतलब इन्फ्लुएंजा के डिफरेंट टाइप रहते हैं, इसका एक टाइप इज़ द स्वाइन फ्लू। तो अगर उसको ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हुआ देन इट बिकम ईजियर कि बाबा उसको ट्रीटमेंट डेफिनेटली एक एंटीवायरल अवेलेबल है, वो एंटीवायरल अगर हमने दिया तो वो चाइल्ड अपने आप 1-2 डोज में रिकवर होना चालू हो जाता है। तो हर सर्दी खांसी वाले बच्चों को ये टेस्ट करना चाहिए क्या? एब्सोल्युटली नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा 2-3 दिन से कंटिन्यू बीमार है, बहुत बुखार रह रहा है, सेटल नहीं हो रहा है, डेफिनेटली वी नीड टू सी द पीडियाट्रिशियन एंड गेट इट ट्रीटेड। क्यों हमें ट्रीट करना चाहिए? बिकॉज देयर आर सर्टन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन लैंड अप इनटू द कॉम्प्लिकेशन। मेजर कॉम्प्लिकेशन इन्फ्लुएंजा से जो होता है वो निमोनिया होता है और समटाइम वो निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS बता हो सकता है। 2009 में जो एपिडेमिक आया था दैट वाज एपिडेमिक ऑफ H1N1। नाउ उतनी सिविरिटी वायरस में नहीं रही है बिकॉज वैक्सीनेशन हुआ है, फिर भी कई कई बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें निमोनिया, ब्रेन इन्फेक्शन, सीवियर डिहाइड्रेशन, एनकेफेलोपैथी, एक्सेसिव स्लीपीनेस, ऐसे कॉम्प्लिकेशन ये वायरस प्रोड्यूस करता है। तो समटाइम इट इज़ बेटर यू एंटिसिपेट द थिंग, गेट अ चाइल्ड टेस्टेड। अगर वो ट्रीट हो रहा है इज़ वेल एंड गुड, कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस नहीं है। और फॉर्चुनेटली ओसेल्टामावीर इज़ अ एंटीवायरल दैट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिजीज़। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इसीलिए अगर सस्पेक्टेड है तो वी कैन स्टार्ट दिस मेडिसिन एज डायरेक्टेड बाय द पीडियाट्रिशियन एंड यू गिव अ 5 days कोर्स। सो ये ट्रीटमेंट से ठीक होने वाली बीमारी है। इफ़ यू सस्पेक्ट इट, ट्रीट इट प्रॉपरली, द चाइल्ड इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अभी ये बीमारी प्रिवेंट हो सकती है क्या? डेफिनेटली प्रिवेंट हो सकती है बाय गिविंग अ वैक्सीनेशन। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन विच इज़ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया, इज़ क्वाइट इफेक्टिव, ऑलमोस्ट 95 to 99% वो प्रोटेक्टिविटी देता है। ये कील्ड वैक्सीन है और ये वैक्सीन 6 month ऑनवर्ड बच्चों को देते हैं।
इसके 2 डोज रहते हैं 1 महीने के गैप से, इफ़ यू आर गिविंग इट अ फर्स्ट टाइम, एंड एवरी ईयरली आपको 1-1 डोज उसका 1 इंजेक्शन देना पड़ता है, बिकॉज़ हर साल में ये वायरस म्यूटेट हो जाते हैं, नए स्ट्रेंथ आना चालू हो जाते हैं। टू ट्रीट दैट न्यू स्ट्रेंथ जनरली वायरसेस उस वायरस के हिसाब से वैक्सीन कंपनी बनाती है। So that's why this vaccine, it is not included in government immunization program, but still we advise to give this vaccine to all the children who are at risk. Especially the बच्चे जब आप स्कूल में जाते हैं, डे केयर में जाते हैं, कलीग से या फ्रेंड से इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, वो कम हो जाते हैं। कौन कैंडिडेट है वैक्सीन का? यू कैन गिव ईच एंड एवरी चाइल्ड, बट एक्सपेशली द हाई रिस्क बच्चे। कौन से हाई रिस्क? जो प्रीमैच्योर डिलीवर हुए हैं, जिनका बर्थ वेट 2.5 से कम है, जो रिकरेंट सर्दी खांसी होते हैं, जिनके हार्ट की बीमारी है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, जिसको किडनी की बीमारी है, जिसको लिवर की बीमारी है, जिस बच्चों को इम्यूनो डेफिशिएंसी नामक चीज़ें हैं, ये सब भी लोग, या रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें, ये सब बच्चों को ये वैक्सीन हम एडवाइस करते हैं। और नॉर्मल बच्चे को वैक्सीन दिया तो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। दिस वैक्सीन इज़ नॉट दैट वे वेरी कॉस्टली, बट इट इज़ इफ़ेक्टिव। दैट्स वाई हमारा ये उद्देश्य है कि ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो अभी चल रहा है, एवरी अल्टरनेट बच्चा इन्फ्लुएंजा लेके आ रहा है, इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली, नॉट ट्रीटेड अर्ली। सो आवर एडवाइस टू गेट इट ट्रीटेड, get it investigated, so that it will help to recover the child quite early. Now about this video, if you have got any queries, any question, we are happy you to answer. You can write it on the email given, or you can call on the number given. We are here at Sahyadri Hospital, Nagar Road. We are providing the excellent care for all the children who are critically sick. We provide a world-class treatment to these children. So do not hesitate to contact us. We will give you the information completely. Thank you.